Hey friends, as I promised you that I'll go live on topic of what are the foods we should eat after pregnancy and also before pregnancy. So today I'm going to discuss what are the food we should eat after pregnancy. So and especially the breastfeeding food. So I'm waiting for a few of my friends and the people, the moms who had asked me the questions, and I'll be explaining each and every step so that if you want to make it, you can always DM me again. But I will still explain you the procedure, and so let's have a some time that some moms join, and I'm hoping that everybody is safe at the home, and I'll show all the products which I made at home. In fact, my mom made it, so I'm going to show you why we are discussing this topic today. So let me just pin it up the topic today. Hi Namrita. So it's like topic is breastfeeding food. And I'll pin it up so that you'll understand the topic. Okay. I hope few of you have already joined. Still waiting for a few more moms so that they can ask me few questions in during live. So today, guys, I'm going to tell you about breastfeeding foods. Basically, after pregnancy, कौन से खाना हम जो खाते हैं उससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, यही एक आज का टॉपिक है. सो मैं आपको मिक्स लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि सभी को समझ में आए, एंड आई एम श्योर सभी को हेल्प हो. सो आई एम वेटिंग फॉर more people to join. Hi foodies of India. Hi Nick. I hope this video will help you and your friends also, and all the moms who are about to deliver or they have newborn baby at home. And ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैं अभी इससे गुज़र रही हूँ कि जो न्यू बॉर्न का केयर होता है वो तो हम सभी करते हैं, फैमिली वाले भी करते हैं, बट जो न्यू बॉर्न के साथ मॉम को भी बहुत केयर लगती है. तो वो जो टॉपिक है, जो फूड का एक टॉपिक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेंटली, फिज़िकली सब कुछ होते हुए भी हमें जो फूड खाना है जो हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे बच्चे के लिए भी अच्छा हो, ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक डिस्कस करना चाहा क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा व्हाट ऑल फूड डू यू ईट. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. So even if you miss this live session today, you can always see on my IGTV. I will be uploading this on IGTV as well as. So do check out my live. So सबसे पहले तो I will be speaking what I eat usually after, because this is my second time pregnancy. So what we eat when we deliver a baby. So the first food जो हमारे में दिया जाता है वो होता है गुड़ का पानी. Now that is like you melt gur on the gas and then make a watery thing like. So why we take गुड़ का पानी? Because उसमें बहुत आयन होता है. और द फर्स्ट थिंग बीइंग अ वेजिटेरियन, हमारे में गुड़ का पानी इसलिए दिया था कि वो वापस शक्ति भी मिले, आयन मिले और बहुत स्ट्रेंथ मिलती है. और बिकॉज ऑफ हैवी ब्लीडिंग हमारे में से बहुत आयन निकल जाता है. सो वी मेक श्योर दैट द फर्स्ट थिंग विच वी गिव आफ्टर इमीडिएट डिलीवरी टू द मॉम इज़ गुड़ का पानी. सो आई होप दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू. द सेकेंड, जो आफ्टर डिलीवरी जो 4 days हम हॉस्पिटल में रहते हैं या नॉर्मल डिलीवरी के बाद हम 2 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, तो क्या और लेना चाहिए? तो बेसिकली हमें ऑलवेज फर्स्ट डे तो लिक्विड डाइट पे होना चाहिए, जैसे कि राइस वाटर यानी सिर्फ पानी का उबला, चावल का उबला हुआ पानी, गेहूं का उबला हुआ पानी, जिसे हम सिर्फ उबाल के निकाल के पानी पी सकते हैं. तो ऐसा जो लिक्विड डाइट होता है वो पिए. तो फर्स्ट डे हमारा जो डिलीवरी के बाद का जो दिन होता है उसमें हमेशा लिक्विड डाइट ही होनी चाहिए. स्लोली हमें थोड़ा सा लिक्विड, एकदम लिक्विड से थोड़ा सेमी सॉलिड, जैसे कि दाल हो गई मूंग की,
जो हमारे में लगातार 2-3 बार दी जाती है दिन में, दाल का सूप, ये सब चीज़ें हम लेते हैं ताकि सेमी सॉलिड फॉर्म में हमारा बॉडी स्टार्ट होने काम करने लगे। सो सेकेंड चीज़ जो है वो डायरेक्ट लिक्विड से सेमी सॉलिड फूड हम लोग लेते हैं। थर्ड, धीरे से जब हमारा सेमी सॉलिड फूड भी एक बार बॉडी को एडजस्ट होने लगता है तो हमारे में दिया जाता है दलिया। दलिया एक गेहूं का दलिया जो होता है, उसको उसके अंदर मूंग की दाल डालकर उसे खिचड़ी जैसा बनाया जाता है। पर हमारे में कोई मिर्च या नमक नहीं डालते हैं क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है और स्पाइसी फूड हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट क्यों रिड्यूस करना चाहिए, बिकॉज ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा उससे, और ये वाकई में हेल्पफुल है। सो जितना हो सके आप कम नमक का खाना खाइए कुछ दिनों के लिए। और प्लस साथ ही में ज़्यादा ऑयली फूड हमारे में नहीं दिया जाता, इसलिए हमने भी बिल्कुल ऑयल, और अगर कहीं ऑयल की चीज़ लगती है तो हम उसमें घी डालते हैं, वो भी शुद्ध घी, और बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करते। इनफैक्ट 2 महीने तक हमारे में ऑयल का फूड नहीं दिया जाता है। ये तो हो गई कुछ स्टार्टिंग के फूड की, बट जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट होती है, बेबी को हम जब ब्रेस्ट फीड देने लगते हैं, तो जो न्यू मॉम्स हैं उनको तो लैच करने में या ऐसा कहें कि थोड़ा फीड आने में टाइम लगता है। तो फीड आने के लिए जो हमें फूड दिया जाता है, तो सबसे पहला जो फूड होता है जो बनाया जाता है वो होता है अजवाइन के लड्डू। सभी को पता होंगे अजवाइन के लड्डू, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि अजवाइन के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं। पहले इस, और स्पेशली इस अजवाइन के लड्डू की थोड़ी खासियत भी मैं आपको बताती हूँ। अजवाइन के लड्डू जो होते हैं हमारे पेट से, क्योंकि हमारा पेट साफ़ नहीं हो रहा होता है, तो अजवाइन का लड्डू जो होता है वो बहुत हद तक हमारे पेट को साफ़ करने में मदद करता है। तो जितनी भी न्यू मॉम्स है उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और उनको प्रेशर नहीं आ रहा है, तो ये जो अजवाइन के लड्डू होते हैं कुछ 15 दिनों तक लेने से पेट अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। अब इसको बनाया कैसे जाता है? अजवाइन के लड्डू को बनाने का एक बहुत इजी तरीका है, और इसमें हम जो गुड़ डालते हैं वो भी हम काला गुड़ डालते हैं, जो अगेन एक आयरन रिच फूड होता है। तो जो अजवाइन के लड्डू में पहले तो हम एक बाउल में गरम घी लेते हैं, और एक बाउल में हम अजवाइन, बादाम का चूरा और नारियल का चूरा, और ये तीनों चीज़ों को मिला के, और भी ड्राई फ्रूट्स आप मिला सकते हैं, और अजवाइन को फ्रेशली पीसना चाहिए। इससे क्या होगा कि अजवाइन कड़वा नहीं होता बिल्कुल भी। तो आपको करना है कि एक बाउल में पहले तो घी गरम करना है, और दूसरे बाउल में आपको अजवाइन का पाउडर, फ्रेशली पीसा हुआ पाउडर, बादाम का पाउडर, नारियल का पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स करके फिर गरम घी डालना है ऊपर, और अच्छे से मिला के उसको लड्डू में बांधना है। और इसे लगातार 15 दिन तक लेने से हमें एक फ़ायदा ये मिलता है कि हमारा पेट अच्छे तरीके से साफ़ होता है, और बेबी को भी एकदम पेट साफ़ होता है और क्लीन उसका डाइजेस्टिव सिस्टम होने लगता है। तो वो धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो जो हम खाते हैं वही हमारे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से मिलता है। इस वजह से हमें ब्रेस्ट फीडिंग फूड पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अब जब 15 दिन तक हम ये लड्डू खा लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा जो सिस्टम है हमारी बॉडी का वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक कर लिया, अब हमें ठीक करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हम क्या बनाते हैं वो है सौंठ के लड्डू। सभी को पता है आज की डेट पे, बिकॉज कोविड की वजह से सभी हम बोलते हैं अदरक का पानी का काढ़ा पीना चाहिए, ये पीना चाहिए। तो बेसिकली जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम है वो बहुत तरीके से, मैं जो वल्नरेबल है कोविड से, सारे डिजीज़ से, तो उसके लिए सबसे सेफेस्ट फूड है ये सौंठ के लड्डू। अब सौंठ के लड्डू कैसे टेस्ट करते हैं? सभी को पता है अदरक, सूखा हुआ अदरक, तो सौंठ वही है, सूखा हुआ अदरक बेसिकली। तो जो सूखा हुआ अदरक है उसको सौंठ बोलते हैं, उसको अच्छे से पाउडर किया जाता है। अब इसमें भी हम सेम ही एक घी का तपेला लेंगे जिसमें गरम घी रखा है, और दूसरे तपेले में हम पिसा हुआ सौंठ, बादाम और नारियल और थोड़ा सा गोंद, जो गोंद होता है वो मैं आपको उसकी थर्ड रेसिपी बताऊंगी, जिसमें बताऊंगी। तो गोंद को हम क्या करते हैं, घी में पहले फ्राई करते हैं जिससे वो फूल जाते हैं, और उसका हम चूरा करके सौंठ के लड्डू में मिक्स करते हैं। तो क्या करना है, हमें घी गरम करना है, साथ ही में हमें नारियल, बादाम और पीसी हुई शक्कर
और थोड़ा सा आप चाहे तो गुड़ भी ले सकते हैं साथ ही में, पर इसमें हम शक्कर डालते हैं ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। और गरम घी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसके लड्डू बनाए जाते हैं। तो आपको ये डिफरेंस दिखेगा, ये लड्डू जो होते हैं वो इस कलर के बनते हैं क्योंकि इसमें हमने गुड़ नहीं डाला है। और ये कलर के लड्डू जो थोड़े से ब्लैकिश है, ये ब्लैकिश काले गुड़ के वजह से हैं, जो हमने स्पेशली गुड़ मंगाया है ताकि हमें ये वाला गुड़ मिले जिसमें बहुत आयरन रिच होता है। बेसिकली इसको बोलते हैं कि ये गांव में जो काला गुड़ कहा जाता है, जो एक काले गन्ने या बोल सकते हैं अच्छे वाले गन्ने से निकलता है, पर ये शक्कर से बहुत बेटर होता है, इससे आयरन मिलता है। तो इन दोनों का कलर इसलिए डिफरेंस है बिकॉज ऑफ शक्कर एंड गुड़। तो सॉल्ट के लड्डू भी आपको 1 हफ्ते तक लगातार खाने हैं। इससे क्या होगा कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा होगा, आपको कोई थ्रोट इन्फेक्शन या कोई जैसे कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ना हो, ताकि बच्चे को भी, जो आपका छोटा बच्चा है उसको भी कोई सर्दी खांसी ना लगे। और इस वजह से ये यूजुअली हम इसको ठंडी में ज़्यादा प्रिफर करते हैं, और अभी तो काफ़ी हॉट है यहाँ पर तो ये कम खाया जाता है। बट अगर आप ठंडी के समय में अगर बेबी होता है तो हमें ये ज़्यादा खाना पड़ता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उस टाइम पे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। और अब लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और सभी के भारत में सभी के घर में ये खाया जाता है, गोंद के लड्डू। ये मैंने लड्डू नहीं बनाए हैं क्योंकि ये बहुत दुरदुरा रखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको लड्डू के फॉर्म में नहीं दिखा रही हूँ, बट आप लड्डू के फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको सभी को गोंद तो पता ही होगी। अब गोंद भी काफ़ी प्रकार की आती है, जैसे कि लंबी गोंद आती है जो बेसिकली गोंद क्या होता है, एक झाड़ से निकला हुआ, जामुन के झाड़ का जब काटा जाता है तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है और वो सूख जाता है। वो सूखे हुए पार्ट को हम गोंद बोलते हैं। इट्स बेसिकली गम और रेजिन ऑफ अ ट्री, अ ह्यूज ट्री। तो वो जो छोटा सा गोंद होता है उसको जमा करके हम गोंद लाते हैं। ये गोंद स्पेसिफिकली किस लिए होता है, ये हमारे बैक पेन के लिए होता है, बोन्स के लिए होता है, हाईली रिच इन कैल्शियम होता है। तो हमारे बॉडी में, क्योंकि हम ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स है, बहुत हद तक दूध के साथ में कैल्शियम निकलता है। तो वो कैल्शियम को पूरा करने के लिए हमें गोंद खाना बहुत ज़रूरी होता है। और गोंद से हमारी कमर नहीं दुखती है, हमारे बोन्स नहीं दुखते हैं और जल्दी से हम रिकवर कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी को खुद को हील करने के लिए हमें ये फूड ज़रूरी है। तो अब गोंद के लड्डू मैंने कैसे बनाए मैं बताती हूँ आपको। ये मेरी मम्मी की रेसिपीज़ है सारी की सारी, तो मम्मी ने सारी बना के हमें बताई है। तो ये गोंद को पहले आपको घी में डायरेक्ट फ्राई करना है। तो जब आप घी में फ्राई करोगे तो ये फूल जाती है पॉपकॉर्न के जैसे। तो सारा घी में जब ये फूल जाए, ध्यान रखें कि ये काला ना हो, इसको फटाफट छान के निकाल लो और उसको ठंडा होने के बाद चूरना है। एकदम ऐसे क्रंच क्रंच चूर जाती है। आपको अगर साउंड आ रहा हो तो आप देख सकते हैं ये चूर जाती है काफ़ी अच्छे से। इसके बाद आप जब इसको पूरे अच्छे से मैश कर लेते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी घी ऑलरेडी है तो हम इसमें ऊपर से घी नहीं डालते हैं। अगर आपको घी के लड्डू बांधने हैं तो आपको थोड़ा घी और लगेगा। इस चूरे हुए मिक्सचर के अंदर आपको बादाम और पीसी हुई शक्कर और जितने ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं डालिए, और थोड़ा सा इलायची पाउडर भी। तो ये डालने से गोंद, बादाम का पाउडर, नारियल का चूरा और पीसी हुई शक्कर, ये मेन 4 इंग्रेडिएंट्स है। बाकी ड्राई फ्रूट्स आपको जो चाहिए आप डाल सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और घी डाल के इसको अच्छे से लड्डू के फॉर्म में बांधिए। ये तो आपको लगातार 1 महीने तक खाने हैं, ताकि आपका ब्रेस्ट फीडिंग यानी आपका जो ब्रेस्ट फीड है वो बढ़ता रहे और इससे आपको काफ़ी हद तक बच्चे को दूध देने में आसानी होती है। तो ये ऐसे लड्डू होते हैं जो काफ़ी मॉम्स ने मुझे पूछे थे कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो मैंने आपको बेसिकली रेसिपी लाइव में ही बता दी है, मगर अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे फिर से डीएम में पूछ सकते हैं कि मैं आपको एक एक चीज़ बराबर से बता सकूं विद इसके अमाउंट एंड वॉल्यूम जो हमें यूज़ करना है वो सब भी आपको मैं स्पेसिफिकली बता सकती हूँ। अब इसके साथ मुझे कुछ और टिप्स आपको देनी है ब्रेस्ट फीडिंग में, जैसे कि हमारे पास काफ़ी ब्रेस्ट फीडिंग पाउडर्स जो हमें हॉस्पिटल से मिलते हैं वो पीना चाहिए, जिसमें शतावरी हो, उससे बहुत हेल्प मिलती है, ब्रेस्ट फीड बढ़ती है ताकि बच्चा भूखा ना रहे। और जैसे इलायची पाउडर हो गया, दालचीनी पाउडर हो गया, शतावरी हो गया, इन चीज़ों को पीने से, दूध में डेली 1 चम्मच डालने से बहुत हद तक ब्रेस्ट फीड डेवलप होता है, ताकि और हेल्दी बेबी को हेल्दी ब्रेस्ट फीड मिलता है, ना कि जस्ट वाटरी और लिक्विड।
तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है। प्लस अवॉइड स्पाइसी फूड, अवॉइड कड़क जो होता है, जो कड़क फूड होते हैं जैसे कि जो दांतों को चबा के खाने पड़ते हैं वो फूड नहीं खाना चाहिए। और हमारे में तो हम छाछ नहीं पीते क्योंकि उससे सर्दी होने के चांस होते हैं, तो अवॉइड दैट ऑल्सो। जितना हो सके उतना गर्म पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि उससे हमारी बॉडी जल्दी हील होगी और आपका पोस्टमार्टम वेट भी नहीं बढ़ेगा, वो भी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। एंड यस, फूड के साथ साथ फ्रूट्स, कोई पूछ रहा है कि फ्रूट्स क्या क्या खाने चाहिए, तो हमारे में खट्टे फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाए जाते, क्योंकि अगर मान लो किसी का सी सेक्शन हुआ है तो उसके स्टिचेस पक सकते हैं, इसलिए हमारे में खट्टे फ्रूट्स नहीं खाए। जैसे कि इमली तो बिल्कुल अवॉइड की जाती है, कोकम, अचार, ये तो हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। बट अगर आप खाना चाहते हैं तो फ्रेश फूड में आप पपैया ले सकते हैं, आप वाटरमेलन, स्वीट मेलन, चीकू, ये सब फ्रूट्स, जो आपको एप्पल ले सकते हैं। मैंगो, क्योंकि अभी ये फ्रूट का सीज़न है और मैंगो खाने की बहुत इच्छा होती है, तो बेसिकली मैंगो वैसे तो नहीं खाया जाता, बट थोड़ी क्वांटिटी में खाने का कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है कि मैंगो में भी काफ़ी शुगर होता है, और उस वजह से क्या होता है कि अगर इन केस आपको जेस्टेशनल शुगर हुआ है तो आपको वो शुगर बढ़ सकता है। इस वजह से हम अवॉइड करते हैं मैंगो, या जो फ्रूट हाई रिच फ्रूट, शुगर कंटेंट फ्रूट है, उसमें हमें अवॉइड करना चाहिए। बाकी नॉर्मली हम सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आई होप आपको कोई क्वेश्चंस अगर हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझे हमेशा मैं कोई अगर डीएम करना चाहते हो तो आप डीएम भी कर सकते हो टू हाउ टू मेक दोज फूड, तो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई होप दिस लाइव वॉज हेल्पफुल टू यू। एंड किसी मॉम्स को अगर ये रियली नहीं आता है बनाना ये ब्रेस्ट फीडिंग फूड, तो मुझे लगता है उनको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। और भी हमारे में कुछ इनके साथ खाई जाती है, एक ऐसी लकड़ियाँ होती है जैसे सुपारी जो हम पान में खाते हैं, उसके भी हमारे यहाँ में लड्डू बनते हैं। उससे बोला जाता है कि स्ट्रेंथ बढ़ती है वापस आफ्टर डिलीवरी। जब हम 1 मंथ रेस्ट करते हैं और हम जब सुपारी के लड्डू खाते हैं तो हमें वापस से स्ट्रेंथ मिलती है। वैसे लौद करके एक लकड़ी होती है, उसके भी हमें लड्डू बनाए जाते हैं, उससे भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये फूड जब हम खाते हैं उस दौरान हम अवॉइड करते हैं बाकी सब चीज़ों को जो हम ना खाएं, जिससे हमारे बेबी के ब्रेस्ट फीडिंग में तकलीफ़ हो। काफ़ी बच्चों को वॉमिट होती है, वो बहुत बार बार खाते हैं और वॉमिट कर देते हैं, तो वो हमारे ब्रेस्ट फीड की वजह से भी होता है या ओवर फीडिंग की वजह से भी होता है। तो वो चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये सब मेरे जो मैं जो फूड खाती हूँ, जैसे लोगों ने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, ये मेरा लाइव था ताकि आप लोगों को इससे हेल्प मिल सके। आई होप ये लाइव आपके लिए रियली हेल्पफुल हो, और मैं ये वीडियो IGTV पे सेव करूँगी ताकि आप कभी भी देख सको। So thank you guys, and thank you moms for attending this live, and see ya, and I'll come back with a few more lives. If you have any questions regarding that you want me to do live, please ask me in DM and I'll go live with that also. So thank you.